नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेदव्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भीष्म जी का वध करने के लिए अम्बा की तपस्या। भीष्म जी कहते हैं, दुर्योधन, इसके बाद मेरे सामने ही परशुराम जी ने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच में बड़ी दीनवाणी में कहा, भद्रे, इन सब लोगों के सामने मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है। मेरी अधिक से अधिक शक्ति इतनी ही है, सो तूने देख ही ली। अब तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जा। इसके सिवा बता, मैं तेरा और क्या कार्य करूँ। मेरे विचार से तो अब तू भीष्म की ही शरण ले ले। इसके सिवा तेरे लिए कोई और उपाय तो दिखाई नहीं देता। मुझे तो भीष्म ने बड़े बड़े अस्त्रों का उपयोग करके युद्ध में परास्त कर दिया है। तब उस कन्या ने कहा, भगवान, आपने जैसा कहा है ठीक ही है। आपने अपने बल और उत्साह के अनुसार मेरा काम करने में कोई कसर नहीं रखी, परंतु अंत में आप युद्ध में भीष्म से बढ़ नहीं सके। तथापि अब मैं फिर किसी प्रकार भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। अब मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ रहने से मैं स्वयं ही भीष्म का युद्ध में संहार कर सकूं। ऐसा कहकर वो कन्या मेरे नाश के लिए तप करने का विचार करके वहां से चली गई। परशुराम जी मुझसे कहकर सब मुनियों के साथ महेंद्र पर्वत पर चले गए और मैं रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर में लौट आया। वहां मैंने सारा वृत्तांत माता सत्यवती को सुना दिया। माता ने मेरा अभिनंदन किया। मैंने उस कन्या के समाचार लाने के लिए कई बुद्धिमान पुरुषों को नियुक्त कर दिया। वे मेरे हित के लिए बड़ी सावधानी से मुझे नित्य प्रति उसके आचरण, भाषण और व्यवहार आदि का समाचार सुनाते रहे। कुरुक्षेत्र से चलकर वो कन्या यमुना तट पर एक आश्रम में गई और वहां बड़ा अलौकिक तप करने लगी। वो 6 महीने तक केवल वायु भक्षण करती हुई काठ के समान खड़ी रही। इसके बाद वो 1 साल तक निराहार रहकर यमुना जल में रही। फिर 1 वर्ष तक अपने आप झड़कर गिरा हुआ पत्ता खाकर पैर के अंगूठे पर खड़ी रही। इस प्रकार 12 वर्ष तपस्या करके उसने आकाश और पृथ्वी को संतप्त कर दिया। इसके पश्चात वो 8वें या 10वें महीने जल पीकर निर्वाह करने लगी। फिर तीर्थ सेवन के लोभ से इधर उधर घूमती वो वत्स देश में पहुंची। वहां अपने तप के प्रभाव से वो आधे शरीर से तो अम्बा नाम की नदी हो गई और आधे अंग से वत्स देश के राजा की कन्या होकर उत्पन्न हुई। इस जन्म में भी उसके तप का आग्रह करते हुए समस्त तपस्वियों ने उसे रोका और कहा कि तुझे क्या करना है। तब उस कन्या ने उन तपोवृद्ध ऋषियों से कहा, भीष्म ने मेरा निरादर किया है और मुझे पति धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। अतः मैंने कोई दिव्य लोक पाने के लिए नहीं, प्रत्युत भीष्म का वध करने के लिए तप का संकल्प किया है। मेरा यह निश्चय है कि भीष्म के मारे जाने से मुझे शांति मिल जाएगी। मैं तो भीष्म से बदला लेने के लिए ही तप कर रही हूँ, अतः आप लोग मुझे इससे रोके नहीं। तब उन सब महर्षियों के बीच में उमापति भगवान शंकर ने उस तपस्विनी को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। उस कन्या ने मेरी पराजय करने का वर मांगा। इस पर श्री महादेव जी ने कहा, तू भीष्म का नाश कर सकेगी। तब उसने फिर कहा, भगवान, मैं तो स्त्री हूँ, इसलिए मेरा हृदय भी अत्यंत शौर्यहीन है। फिर मैं युद्ध में भीष्म को कैसे जीत सकूंगी। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं संग्राम में शांतनु नंदन भीष्म को मार सकूं। भगवान शंकर बोले, मेरी बात तो सत्य नहीं हो सकती, इसलिए तू अवश्य ही भीष्म का वध करेगी, पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरी देह धारण करने पर भी इन सब बातों को याद रखेगी। तो द्रुपद के यहाँ जन्म लेकर चित्रयोधी वीर सम्मत महारथी बनेगी। मैंने जो कुछ कहा है वो सब वैसे ही होगा। तू कन्या रूप से जन्म लेकर भी कुछ समय बीतने पर पुरुष हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उस कन्या ने एक बड़ी चिता बनाकर अग्नि प्रज्वलित की और मैं भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती हूँ, ऐसा कहकर उसमें प्रवेश कर गई। शिखंडी की पुरुषत्व प्राप्ति का वृतांत। दुर्योधन ने पूछा, पितामह, कृपया ये बताइए कि शिखंडी कन्या होने पर भी पुरुष कैसे हो गया। भीष्म जी बोले, राजन, महाराज द्रुपद की रानी के पहले कोई पुत्र नहीं थे। तब द्रुपद ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब महादेव जी ने कहा, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पहले स्त्री होने पर भी पीछे पुरुष हो जाएगा। अब तुम तप करना बंद करो। मैंने जो कुछ कहा है वो कभी अन्यथा नहीं होगा। तब राजा ने नगर में जाकर रानी को अपनी तपस्या और श्री महादेव जी के वर की बात सुना दी। ऋतुकाल आने पर रानी ने गर्भ धारण किया और यथा समय एक रूपवती कन्या को जन्म दिया, किंतु लोगों में प्रसिद्ध ये किया कि रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजा ने उसे छिपाए रखकर पुत्र के समान ही सब संस्कार किए। उस नगर में द्रुपद के सिवा इस रहस्य को और कोई नहीं जानता था। उन्हें महादेव जी की बात में पूर्ण विश्वास था।
इसलिए उस कन्या को छिपाए रखकर वे उसे पुत्र ही बताते थे। लोगों में वो शिखंडी नाम से विख्यात हुई। अकेले मुझे ही नारद जी के कथन, देवताओं के वाक्य और अम्बा की तपस्या के कारण ये रहस्य मालूम हो गया था। राजन, फिर राजा द्रुपद अपनी कन्या को लिखना पढ़ना तथा शिल्प कला आदि सब विद्याएं सिखाने का प्रयत्न करने लगे। बाण विद्या के लिए वो द्रोणाचार्य जी के शिष्यत्व में रही। एक बार रानी ने कहा, महाराज, महादेव जी की बात किसी प्रकार भी मिथ्या तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं जो बात कहती हूँ आपको भी यदि वो उचित जान पड़े तो कीजिए। आप विधि पूर्वक इस कन्या का किसी कन्या से विवाह कर दीजिए। महादेव जी की बात सत्य होकर तो रहेगी ही, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। उन दोनों ने वैसा ही निश्चय कर दशार्ण देश के राजा की कन्या को वरण किया। तब दशार्ण राज हिरण्यवर्मा ने शिखंडी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। विवाह के बाद शिखंडी काम्पिल्य नगर में आकर रहा। वहाँ हिरण्यवर्मा की कन्या को मालूम हुआ कि यह तो स्त्री है। तब उसने अपनी धाइयों और सखियों के सामने बड़े संकोच से ये बात खोल दी। यह सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने राजा को ये समाचार सुनाने के लिए अपनी दूतियां भेजी। उन्होंने यह सब वृतांत दशार्ण राज को सुनाया। सुनते ही राजा बड़े क्रोध में भर गया और उसने द्रुपद के पास अपना दूत भेजा। दूत ने राजा द्रुपद के पास आकर उन्हें एकांत में ले जाकर कहा, राजन, आपने दशार्ण राज को धोखा दिया है, इसलिए उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कहा है कि तुमने मोहवश अपनी कन्या के साथ मेरी कन्या का विवाह कराकर मेरा बड़ा अपमान किया है। तुम्हारा ये विचार बड़ा ही खोटा था, इसलिए अब तुम इस धोखे का फल भोगने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे कुटुंब और मंत्रियों सहित मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजन, दूत की ये बात सुनकर पकड़े हुए चोर के समान द्रुपद का मुंह बंद हो गया। उन्होंने ऐसी बात नहीं की, ये कहकर उस दूत के द्वारा अपने समधी को मनाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु हिरण्यवर्मा ने फिर भी पक्का पता लगा लिया कि ये पांचाल राज की पुत्री ही है। इसलिए वो तुरंत ही पांचाल देश पर चढ़ाई करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़ा। उस समय उसके साथी राजाओं ने यही निश्चय किया कि यदि शिखंडी कन्या हो तो हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने नगर में ले आएंगे तथा पांचाल देश में दूसरे राजा को गद्दी पर बिठा देंगे। फिर द्रुपद और शिखंडी को मार डालेंगे। दशार्ण राज के पास दूत भेजकर शोकाकुल द्रुपद ने एकांत में ले जाकर अपनी स्त्री से कहा, इस कन्या के विषय में तो हमसे बड़ी मूर्खता हो गई। अब हम क्या करेंगे? शिखंडी के विषय में अब हम सबको शंका हो रही है कि ये कन्या है। ये सोचकर दशार्ण राज ने भी ऐसा समझा है कि मुझे धोखा दिया गया, इसलिए अब वो अपने मित्र और सेना के साथ मेरा नाश करने के लिए आ रहा है। अब तुम्हें जिसमें हित दिखाई देता हो वो बात बताओ, मैं वैसा ही करूंगा। तब रानी ने कहा, सत्पुरुषों ने देवताओं का पूजन करना संपत्तिशालियों के लिए भी श्रेयस्कर माना है। फिर जो दुख के समुद्र में गोते खा रहा हो उसकी तो बात ही क्या है। इसलिए आप देवाराधन के लिए ही ब्राह्मणों का पूजन करें और मन में ऐसा संकल्प करें कि दशार्ण राज युद्ध किए बिना ही लौट जाए। फिर देवताओं के अनुग्रह से वो सब काम हो जाएगा। देवताओं की कृपा और मनुष्यों का उद्योग, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो कार्य पूर्णतया सिद्ध हो जाता है, और यदि इनमें आपस में विरोध रहता है तो सफलता नहीं मिलती। अतः आप मंत्रियों के द्वारा नगर के शासन का सुप्रबंध करके देवताओं का यथेष्ट पूजन कीजिए। अपने माता पिता को इस प्रकार बात करते और शोकाकुल होते देखकर शिखंडिनी लज्जित सी होकर सोचने लगी कि ये दोनों मेरे ही कारण दुखी है, इसलिए उसने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। ये सोचकर वो घर से निकलकर एक निर्जन वन में चले गए। इस वन की रक्षा थोड़ा कर्ण नाम का एक समृद्धिशाली यक्ष करता था। वहाँ उसका एक भवन भी बना हुआ था। शिखंडिनी उस वन में गई। उसने बहुत समय तक निराहार रहकर अपने शरीर को सुखा डाला। एक दिन थोड़ा कर्ण ने उसे दर्शन देकर पूछा, कन्या, तेरा ये अनुष्ठान किस उद्देश्य से है? तू मुझे अभी बता, मैं तेरा काम कर दूंगा। शिखंडिनी ने बार बार कहा कि तुझसे मेरा काम नहीं हो सकेगा, किंतु यक्ष ने यही कहा कि मैं उसे बहुत जल्द कर दूंगा। मैं कुबेर का अनुचर हूँ और वर देने के लिए ही आया हूँ। तुझे जो कहना हो वो कह दे, मैं तुझे न देने योग्य वस्तु भी दे दूंगा। तब शिखंडिनी ने अपना सारा वृतांत स्थूणाकर्ण से कह दिया और कहा कि तुमने मेरा दुख दूर करने की प्रतिज्ञा की है, अतः ऐसा करो कि मैं तुम्हारी कृपा से एक सुंदर पुरुष बन जाऊं। तब तक दशार्ण राज मेरे नगर तक पहुँचे, उससे पहले ही तुम मुझ पर यह कृपा कर दो। यक्ष ने कहा, तुम्हारा ये काम तो हो जाएगा, किंतु इसमें एक शर्त है। मैं कुछ समय के लिए तुम्हें अपना पुरुषत्व दे दूंगा, किंतु यह सत्य प्रतिज्ञा करके जाओ कि फिर उसे लौटाने के लिए तुम यहाँ आ जाओगी। इतने दिन तक मैं तुम्हारे स्त्रीत्व को धारण करूंगा। शिखंडिनी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा पुरुषत्व लौटा दूंगी। थोड़े दिनों के लिए ही तुम मेरा स्त्रीत्व ग्रहण कर लो। जिस समय राजा हिरण्यवर्मा दशार्ण देश को लौट जाएगा उस समय मैं फिर कन्या हो जाऊंगी और तुम पुरुष हो जाना।
इस प्रकार जब उन दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली तो उन्होंने आपस में शरीर बदल लिया। स्थूणाकर्ण यक्ष ने स्त्रीत्व धारण किया और शिखंडिनी को यक्ष का दैदीप्यमान रूप प्राप्त हो गया। इस प्रकार पुरुषत्व पाकर शिखंडी बड़ा प्रसन्न हुआ और पांचाल नगर में अपने पिता के पास चला आया। यह घटना जैसे जैसे हुई थी ये सब वृतांत उसने द्रुपद को सुना दिया। इससे द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें और उनकी स्त्री को भगवान शंकर की बात याद हो आई। तब उन्होंने दशारण राज के पास दूत भेजकर कहलवाया, आप स्वयं मेरे यहाँ आइए और देख लीजिए कि मेरा पुत्र पुरुष ही है। किसी व्यक्ति ने आपसे जो झूठी बात कही है वो मानने योग्य नहीं है। राजा द्रुपद का संदेश पाकर दशारण राज ने शिखंडी की परीक्षा लेने के लिए कुछ युवतियों को भेजा। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर बड़ी प्रसन्नता से सब बातें हिरण्यवर्मा को सुना दी और कह दिया कि राजकुमार शिखंडी पुरुष ही हैं। तब राजा हिरण्यवर्मा बड़ी प्रसन्नता से द्रुपद के नगर में आया और समधि से मिलकर बड़े हर्ष से कुछ दिन वहां रहा। उसने शिखंडी को हाथी, घोड़े, गौ और बहुत सी दासियां भेंट की। द्रुपद ने भी उसका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार अपना संदेह दूर हो जाने से वो प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री को झिड़क कर अपनी राजधानी को चला गया। इसी बीच में किसी दिन यक्षराज कुबेर घूमते घूमते स्थूणाकर्ण के स्थान पर आ पहुंचे। स्थूणाकर्ण का घर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ था। उसे देखकर यक्षराज ने अपने अनुचरों से कहा, ये सजा हुआ भवन स्थूणाकर्ण का ही है, किंतु ये मंदमती मेरे पास उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं निकला? यक्षों ने कहा, महाराज, राजा द्रुपद की शिखंडिनी नाम की एक कन्या है। उसे किसी कारण से स्थूणाकर्ण ने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व ग्रहण किया है। अब वो स्त्री रूप में ही घर में रहता है, अतः संकोच के कारण ही वो आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। ये सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। तब कुबेर ने कहा, अच्छा, तुम स्थूण को मेरे सामने हाजिर करो, मैं उसे दंड दूंगा। इस प्रकार बुलाए जाने पर स्थूणाकर्ण स्त्री रूप में ही बड़े संकोच से कुबेर के पास आकर खड़ा हो गया। उस पर क्रुद्ध होकर कुबेर ने श्राप दिया कि अब यह पापी यक्ष इसी प्रकार स्त्री रूप में रहेगा। तब दूसरे यक्षों ने स्थूणाकर्ण की ओर से प्रार्थना की कि महाराज, आप इस श्राप की कोई अवधि निश्चित कर दें। इस पर कुबेर ने कहा, अच्छा, जब शिखंडी युद्ध में मारा जाएगा तो इसे फिर अपना स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान कुबेर सब यक्षों के साथ अलकापुरी को चले गए। इधर प्रतिज्ञा का समय पूरा होने पर शिखंडी स्थूणाकर्ण के पास पहुंचा और कहा कि भगवान, मैं आ गया हूँ। स्थूणाकर्ण ने शिखंडी को अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उस समय पर उपस्थित हुआ देखकर बार बार प्रसन्नता प्रकट की और उसे सारा वृतांत सुना दिया। इसकी बात सुनकर शिखंडी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो अपने नगर को लौट आया। शिखंडी का इस प्रकार काम बना देखकर राजा द्रुपद और सब बंधु बांधवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद द्रुपद ने उसे धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य जी को सौंप दिया। फिर शिखंडी और धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे साथ ही ग्रहण किया। धारण, प्रयोग और प्रतिकार इन 4 अंगों के सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। मैंने मूर्ख, बहरे और अंधे से दिख पड़ने वाले जो गुप्तचर इन द्रुपद के पास नियुक्त कर रखे थे, उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई है। राजन, इस प्रकार ये द्रुपद का पुत्र महारथी शिखंडी पहले स्त्री था और पीछे पुरुष हो गया है। यदि हाथ में धनुष लेकर वो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आएगा तो न तो एक क्षण भी इसकी ओर देखूंगा और न इस पर शस्त्र छोड़ूंगा। यदि भीष्म स्त्री की हत्या करेगा तो साधुजन उसकी निंदा करेंगे, इसलिए इसे रणभूमि में उपस्थित देखकर भी मैं इस पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म की ये बात सुनकर कुरुराज दुर्योधन कुछ देर तक विचार करता रहा, फिर उसे भीष्म की बात उचित ही जान पड़ी। धन्यवाद।